नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी दिवस पर। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी सोच का आईना है। बिल्कुल सही कहा सिया। और आज इस चर्चा में मैं भी आपके साथ हूँ। मेरा नाम आरव है और मिलकर हम दोनों आपको हिंदी के महत्व, इसकी ताकत और आज के समय में इसकी बढ़ती भूमिका के बारे में विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे तथ्य और बातें बताने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी इतने गहराई से न सुनी हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की हमारी यह प्रेरणादायी चर्चा। हिंदी हमारी आत्मा की भाषा और भारत की शान। सिया, आज सुबह जब मैंने देखा कि हर तरफ हिंदी दिवस की शुभकामनाएं चल रही हैं, तो मन में एक गहरी सोच आई। सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में अपनी भाषा के महत्व को समझते हैं या इसे सिर्फ एक औपचारिकता मानकर भुला देते हैं। हिंदी केवल हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति का मूल है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमें यह याद दिलाती है कि चाहे हम कितनी भी आधुनिकता हासिल कर लें, हमारी सोच और भावनाएं उसी भाषा में संजोई जाती हैं जो हमारी मातृभाषा है। इस विचार के साथ ही मुझे लगा कि हमें हिंदी दिवस सिर्फ मनाने का दिन नहीं, बल्कि आत्ममंथन और संकल्प लेने का दिन बनाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि मातृभाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास, हमारी भावनाओं और हमारे संस्कारों का अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल आरव, तुम्हारी बात में गहराई है और यही गहराई मुझे हमेशा उत्साहित करती है कि हम केवल भाषाई रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी अपनी भाषा के प्रति संवेदनशील रहें। हिंदी ने हमें न केवल संवाद सिखाया है, बल्कि हमारी सोच को आकार दिया है। याद करो, जब हम छोटे थे और हमारी दादी या माँ हमें लोरियां सुनाती थी, उन शब्दों में हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और जीवन का मूल संदेश छिपा होता था। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि भाव, संस्कार और ज्ञान का मिश्रण थे। और यही हमें आज भी याद दिलाता है कि हमारी भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार, अपनी संवेदनाएं और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। आज के समय में जब बच्चे और युवा अंग्रेजी को अधिक महत्व देते हैं, यह याद रखना जरूरी है कि भाषा केवल माध्यम है, शक्ति और ज्ञान उसी में है जो दिल से जुड़ा हो। सिया, अगर हम इतिहास पर गौर करें तो हमें समझ आता है कि हिंदी केवल बोलने की भाषा नहीं, बल्कि क्रांति और जागरूकता की भी भाषा रही है। स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी ने पूरे देश को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताओं, कवियों और लेखकों ने हिंदी के माध्यम से जनवरी से जनवरी तक संदेश पहुंचाया और लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना जगा दी। इसी कारण हिंदी सिर्फ संवाद का साधन नहीं रही, बल्कि जनमानस की चेतना को जगाने वाला माध्यम बन गई। ऐसे समय में जब देश की आवाज को एक सूत्र में पिरोने की आवश्यकता थी, हिंदी ने उसे निभाया और यह साबित किया कि एक भाषा केवल शब्द नहीं होती, बल्कि लोगों को जोड़ने, जागरूक करने और प्रेरित करने की शक्ति रखती है। हाँ आरव, और इसी योगदान ने हिंदी को जनमानस में गहरी जगह दी। प्रेमचंद, निराला, मैथिलीशरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन जैसे साहित्यकारों ने हिंदी को केवल लेखनी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जीवन की भाषा बनाया। उनके शब्दों में भावनाओं का गहरा रस है, संवेदनाओं का सशक्त प्रतिबिंब है और समाज को आगे बढ़ाने की प्रेरणा है। ये साहित्यकार आज भी हमारे लिए प्रेरणा है, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि समाज और संस्कृति को आगे ले जाने की ताकत रखती है। जब हम उनकी रचनाएं पढ़ते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हिंदी में कितनी शक्ति है, कितनी सजीवता है और कितनी गहराई है।
सिया, आज की दुनिया डिजिटल और ग्लोबल हो गई है और फिर भी हिंदी की शक्ति लगातार बढ़ रही है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हिंदी कंटेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है। यूट्यूब, ब्लॉग, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, हर जगह हिंदी में हजारों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। यह दर्शाता है कि हिंदी केवल देश की पहचान नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी जगह बना रही है। अब टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हिंदी को अपनाने लगे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और एप्स में हिंदी का विकल्प देती हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारी भाषा अब सिर्फ भावनाओं या साहित्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और तकनीक की भाषा भी बन गई है। सही कहा आरव। और इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। जब बच्चा मेडिकल, लॉ या इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में प्रवेश करता था तो उसे अंग्रेजी बाधा बन जाती थी। लेकिन अब MBBS, लॉ, इंजीनियरिंग, बी जैसे कठिन और तकनीकी विषय भी हिंदी माध्यम में उपलब्ध हैं। यह केवल भाषा का परिवर्तन नहीं, बल्कि मानसिकता का भी क्रांतिकारी बदलाव है। अब छात्र अपनी मातृभाषा में सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और उच्चतम स्तर तक सफलता हासिल कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी दोगुना बढ़ा है, क्योंकि उन्हें अब ऐसा महसूस नहीं होता कि ज्ञान किसी विदेशी ढांचे में रखा है। सिया, हमें यह भी समझना होगा कि हिंदी के विकास और संरक्षण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या संस्थाओं की नहीं है। असली जिम्मेदारी हम सब की है। अगर हम खुद अपनी भाषा पर गर्व नहीं करेंगे, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं अपनाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी इसे कमतर समझेंगी। हमें अपने घरों में, स्कूलों में, ऑफिसों में, सोशल मीडिया पर हिंदी को सम्मान के साथ प्रयोग में लाना होगा। तभी हिंदी केवल भाषा नहीं, बल्कि सोचने, सीखने और सृजन करने का माध्यम बनेगी। बिल्कुल आरव। और इसी बात को लेकर ऐसे कई युवा और क्रिएटर्स काम कर रहे हैं जो अपनी मातृभाषा में ज्ञान और जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारा अपना YouTube चैनल पैशन फॉर सक्सेस, जिसके फाउंडर दीपक बघेल जी हैं। वो पूरी मेहनत से हिंदी में कंटेंट बनाते हैं। यहाँ पर हर विषय, चाहे वह शिक्षा हो, लाइफ स्किल्स हो, प्रेरक बातें हो या करियर की जानकारी, सब कुछ हिंदी में मिलता है। इससे लाखों लोग अपनी भाषा में समझ पाते हैं और बिना किसी डर या बाधा के ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। सही कहा सिया। ये दिखाता है कि अगर हम अपनी भाषा को मंच दें और उसे सशक्त बनाएं, तो न सिर्फ व्यक्तिगत सफलता बढ़ती है, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी सीखने का अवसर मिलता है। इसलिए जैसे दीपक बघेल जी अपने चैनल पैशन फॉर सक्सेस के माध्यम से हर दिन हिंदी में ज्ञान बांट रहे हैं, हमें भी यही संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी भाषा में सोचेंगे, बोलेंगे, सीखेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी सोच और संघर्ष की शक्ति बने। जब हम अपनी मातृभाषा में ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो वह सीधे दिल और दिमाग दोनों पर असर करता है। जैसे हमारा चैनल पैशन फॉर सक्सेस हर दिन यह कोशिश करता है कि हर दर्शक तक सच्चा और प्रामाणिक ज्ञान पहुंचे, चाहे वह शिक्षा का हो, करियर का हो या जीवन मूल्यों का। बिल्कुल आरव, हम आपको यह वादा करते हैं कि इस चैनल पर आपको वही मिलेगा जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, आपको नई दिशा देगा और आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाएगा। यहाँ पर न तो कोई दिखावा होगा, न ही कोई झूठी बातें, बस वही ज्ञान और वही जानकारी जो आपके जीवन को सफल बनाने में मददगार होगी। और सबसे बड़ी बात, सब कुछ हिंदी में, ताकि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति सिर्फ भाषा की वजह से पीछे न रह जाए।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस हिंदी दिवस पर एक छोटा सा योगदान जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह बांटा जाए। याद रखिए, सच्चा ज्ञान ही सच्ची ताकत है। तो बने रहिए हमारे साथ पैशन फॉर सक्सेस के साथ और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में जीतने के लिए किसी और से आगे निकलना जरूरी नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनना जरूरी है।